बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो बाकी सभी जंगलों से अलग था। यह जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घास और एक चमचमाती नदी। लेकिन इस जंगल की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि निर्जीव चीजें भी आपस में बातें करती थी। पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करते थे, पत्थर कहानियां सुनाते थे और हवा, पानी तथा धरती भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। इस जंगल के रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि यह आम दुनिया से दूर एक छिपी हुई जगह थी। एक दिन की बात है। गांव में रहने वाला एक आरव नाम का लड़का जंगल की कहानियां सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने अपने दादा से सुना था कि यह जंगल बहुत अद्भुत है और इसमें बहुत से रहस्य छिपे हैं। क्या सच में यह जंगल जादुई है? आरव ने अपने दादा से पूछा। हाँ, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। जंगल उन्हीं को स्वीकार करता है जो सच्चे दिल से ज्ञान की तलाश करते हैं। दादाजी ने उत्तर दिया। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य में जंगल की सच्चाई जानेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आरव जंगल में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से अलग थी। वह हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था। अरे कौन है यहाँ? उसने जोर से कहा। शांत हो जाओ बच्चा, हम सब यहाँ हैं। एक गहरी लेकिन नरम आवाज आई। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक बड़ा पुराना वट वृक्ष अपनी टहनियां हिलाकर हंस रहा था। तुम बोल सकते हो? आरव ने चौंकते हुए पूछा। अरे भाई हाँ, क्यों नहीं? इस जंगल में हर चीज बोल सकती है। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी अचानक पास रखे पत्थर भी हिलने लगे और उनमें से एक ने कहा, बिल्कुल, हम पत्थर भी कहानियाँ सुनाते हैं। आरव उत्सुकता से बैठ गया और पत्थरों से पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? बहुत पुरानी बात है। सबसे बड़े पत्थर ने कहना शुरू किया। हम पहले एक विशाल पहाड़ का हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ बारिश और तूफानों ने हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हम यहाँ इस जंगल में रहते हैं और आने जाने वालों की कहानियाँ सुनते हैं। दूसरे पत्थर ने कहा, इस जंगल में सबकी अपनी कहानी है, लेकिन तुम्हें सबसे रोचक कहानी वट वृक्ष बताएगा। आरव ने पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलाते हुए कहा, मेरी कहानी तब शुरू हुई जब यह जंगल बना था। मैं यहाँ का सबसे पुराना वृक्ष हूँ। मैंने हजारों वर्षों में कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है, लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य तुम अभी तक नहीं जानते। क्या रहस्य? आरव ने उत्सुकता से पूछा। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल जीवित है और यह केवल उन्हीं लोगों को अपने अंदर आने देता है जो इसकी कदर करते हैं। कई साल पहले कुछ लालची लोग इस जंगल को नष्ट करना चाहते थे। वे पेड़ काटना चाहते थे, पत्थरों को हटाकर इस जगह को एक गांव में बदलना चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आरव ने बेसब्री से पूछा। तब इस जंगल की सभी निर्जीव चीजों ने मिलकर खुद को बचाने का फैसला किया। पत्थरों ने रास्ते बदल दिए, पानी ने बाढ़ लाकर लोगों को दूर कर दिया और हवा ने आंधी बनकर उन्हें भगा दिया। वाह, तो यह जंगल अपनी रक्षा खुद करता है? आरव ने चकित होकर पूछा। हाँ। एक झरना बोला, और हम सिर्फ उन्हीं को अपनी कहानियां सुनाते हैं जो दिल से हमारी बातें समझ सकते हैं। आरव अब समझ गया था कि यह जंगल क्यों इतना खास था। यहाँ हर चीज जीवित थी, हर चीज का अपना महत्व था। वह सोचने लगा कि इंसानों को प्रकृति की कद्र करनी चाहिए और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो आरव, वट वृक्ष ने कहा, लेकिन अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। यह जंगल तुम्हें अपनाता है, लेकिन यह दुनिया के सभी लोगों के लिए नहीं है। आरव थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने जंगल से वादा किया कि वह इस रहस्य को किसी गलत इंसान को नहीं बताएगा। जब आरव अपने गांव लौटा तो वह पहले से बदल चुका था। अब वह प्रकृति को और ज्यादा प्यार करने लगा था। उसने गांव में सबको समझाया कि पेड़, पत्थर, पानी और हवा सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं हैं, बल्कि उनके भी अपने विचार और भावनाएं हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातें मानने लगे। उन्होंने जंगल की देखभाल शुरू की, पेड़ काटना बंद कर दिया और नदी को साफ रखने लगे। कुछ महीनों बाद जब आरव दोबारा जंगल गया तो उसे हवा की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था कि जंगल सिर्फ हरे भरे पेड़ों का समूह नहीं होता,
बल्कि एक जीवित दुनिया होती है जो अपने रक्षकों की तलाश में रहती है। कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करो, वह हमसे बात करती है। हर चीज का अपना महत्व होता है, हमें उसे समझना चाहिए। लालच से दूर रहो और प्रकृति के साथ सामंजस्य से जियो।